गतः तत्रासीनां स्वप्रभया मंडयन्तीं रमामिव विलोक्य सद्यो मुमुहे देवमायाविव स्त्रियं बभासे तां वरारोहां भटैः कतिपयैर्व्रतः। महर्षि कर्ण के आश्रम में शिकार खेलते हुए वे पहुंच गए और वहां देव माया के समान अत्यंत मनोहारिणी एक अतिशय रूपवती कन्या को देखा। यहाँ तो लिखा है महाराज जी रमाम इव, ऐसे लगता था कि साक्षात लक्ष्मी है क्या। उसकी अंग कांति से संपूर्ण आश्रम जगमगा रहा था। मन में विचार करने लगे कि मैं चक्रवर्ती सम्राट अवश्य हूं, पर ऐसी अनिंद्य अपूर्व सुंदरी आज तक मैंने कहीं देखी नहीं और सुनी नहीं। उनके मन में, दुष्यंत के मन में बड़ा आनंद हुआ और उसे प्राप्त करने की तीव्र इच्छा उत्पन्न हो गई। थकावट दूर हो जाने के बाद बड़ी मधुर वाणी में उन्होंने कहा कि कात्वम कमलपत्राक्षी कश्यासि हृदयंग में किंबा चिकीर्षितम त्वत्र भवत्या निर्जनम बने। कितनी बढ़िया प्रेम में सराबोर लच्छेदार भाषा में राजर्षि दुष्यंत बात कर रहे हैं। हे कमल दल के समान सुंदर नेत्रों वाली देवी, तुम कौन हो? कस्यासी, किसकी पुत्री हो? और हृदयंग में तुम अपनी रूप माधुरी से बरबस मुझे अपनी ओर आकृष्ट करने वाली हो। इस निर्जन वन में तुम क्या करना चाहती हो? निश्चित ही तुम क्षत्रिय की कन्या हो। भागवत में लिखा है व्यक्तम राजन्य तनयाम वेद में हम त्वाम सुमध्य में नहीं चेतः पौरवाणाम अधर्मे रमते क्वचित मोहि अतिशय प्रतीत मन केरी जेहि सपने पर नारी न हेरी। मुझे स्पष्ट भीतर से लगता है कि तुम ब्राह्मण कन्या नहीं हो, तुम क्षत्रिय कन्या हो, क्योंकि पूर्ववंशियों का चित्त कभी भी अधर्म की ओर जा ही नहीं सकता है। यदि तुम ब्राह्मण कन्या होती तो मेरा आकर्षण तुम्हारे प्रति उत्पन्न नहीं होता। तुम क्षत्रिय कन्या हो। आज हम बार बार लोगों को सावधान कर रहे हैं, अंतर्जातीय विवाह मत करो, उससे वर्ण संकरता फैलेगी और धर्म नष्ट हो जाएगा। पर यह भी एक उदाहरण है, यहाँ वर्ण संकरता को स्थान कहाँ है। यहाँ तो राजर्षि दुष्यंत ही यह बात कह रहे हैं कि मैं पूर्ववंशी हूँ और पूर्ववंशियों का चित्त किसी भी अवस्था में अधर्म की ओर जा ही नहीं सकता, और मेरा चित्त तुम्हारी ओर आकृष्ट हो रहा है। एतावता यह पक्की है बात कि तुम ब्राह्मण पुत्री नहीं, तुम क्षत्रिय की पुत्री हो। शकुंतलोवाच, शकुंतला ने कहा विश्वामित्रात्मजैवाहं त्यक्ता मेनकया वने वैदे तद्भगवान कर्णो वीर किंकर वामते। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं विश्वामित्र के द्वारा उत्पन्न मेनका की गर्भ से उत्पन्न कन्या हूं। वह मुझे छोड़कर वन में चली गई। पक्षियों ने मेरा पालन पोषण किया, इसलिए मेरा नाम शकुंतला हुआ। और यह सारा रहस्य भगवान कर्ण जानते हैं। हे वीर, मैं आपका क्या स्वागत करूं। आस्यताम ह्यरविंदाक्ष भैया जी,
जैसा संबोधन दूसरे को करोगे वैसा ही उलट कर तुम्हारे लिए बात आएगी। कुबड़ी सुंदरी होती है क्या? जिसके कुबड़ निकला हो तो सुंदर नहीं होता। और मथुरा में जब भगवान श्री कृष्ण गए तो उन्होंने कुबड़ी नहीं कहा, ए कुबड़ी, ये चंदन कौन को घिसके ले जा रही है? तो दो चार गारी जरूर देती कुबरी। लेकिन भगवान ने कुबरी को कुबरी नहीं कहा, भगवान ने उससे सुंदरी कहा। सुंदरी, यह चंदन घिसकर किसके लिए ले जा रही हो? उसने सुंदरी कहा तो उसने भी कहा, दास्यस्मि हम सुंदर कंस सम्मता। तुम मुझे सुंदरी कहते हो तो मैं तुम्हें भी सुंदर कहती हूं। वो कहती, अरे कुबड़ी, तो वो इतना तो जरूर करती, हमारी कुबड़े देख रहे हो है, अपने नाई दिख रही, 3 जगह ते टेढ़ो ऐसो कछू ना है, कह सकती थी कि नहीं? लेकिन ठाकुर जी ने उसे सुंदरी कहा तो उसने ठाकुर जी को सुंदर कहा। ऐसे ही